प्रायिकता पढ़ा रहे थे हम। प्रायिकता में आप लोग को पढ़ा रहे थे कि कैसे प्रायिकता को सॉल्व करना है। प्रायिकता में क्या पढ़ाए थे कि कैसे संभावनाओं को देख करके और सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कल जो क्वेश्चन बताया गया था प्रायिकता में, देखो ध्यान से। प्रायिकता में क्या बताया गया था? प्रायिकता में ये बताया गया था आप लोगों को कि कुल आपको संभावित घटना कितनी है, और मतलब कितने घटने की संभावना है और टोटल घटनाएं कितनी होती है। मतलब बताया गया था आपको पॉसिबिलिटी ऑफ ई एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, एन एस हमारा क्या था? समष्टि प्रतिदर्श, मतलब कि टोटल कितने हमारी घटनाएं हैं और एन ई कितनी घटनाएं के दिनों में सोमो दिन हमारे पास टोटल 7 गया था आपको। कुल घटना हमारी 1 हो गई और कुल घटना कितनी हुई? 7। तो 1/। सर आवाज बहुत ज्यादा फंस रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आप बता रहे हैं, बीच बीच में फंस जा रही है। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी? बताओ। नहीं सर, आप क्या सर आप जब समझा ऐसे डाले बोल सारी इतना अच्छा आवाज सुनाई ऐसे दे जब रहा है। ऐसे जब आप बोलते हैं तो सही चलता है, जब पढ़ाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप अभी क्या बता डाले कुछ भी नहीं समझ में आया। अभी तो ठीक, अब ठीक चल रहा है सर अभी। मतलब तो ठीक ही है। कल जितना पढ़ाया गया था उतना समझ में आया? कल जितना उतना समझ में आया? बताओ। सर आवाज आपकी फंस रही है, आप क्या कर रहे हैं? हेलो। हाँ सर। तुम यहाँ पे नेटवर्क सही पकड़ रहा है, हमारा 230 पकड़ रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे इधर भी नेटवर्क है। है क्या चीज? सिक्का एक ही है ना, एक ही सिक्का उछाला गया है। हाँ, एक ही सिक्का उछाला गया है। अब देखो एक बार यहाँ पे कहते हैं, संभावना। जैसे अगर सिक्का का हेड पूछा, जैसे सिक्का है तो 3 सिक्का बार को सर जब होगा ना? नहीं, जब सिक्का, कल वाली वीडियो देखे थे आप? लास्ट वाली क्लास में रिकॉर्डिंग को देखे थे? नो सर। हाँ, बढ़िया किए हैं। चलिए माइक बंद कीजिए। जब भी सिक्के को उछाला जाता है तो कल हम बताए थे आप लोगों को कि संभावनाएं कैसे बनती हैं। जब सिक्का को उछाला जाता है तो एक सिक्का में 2 ही चीज हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कोई एक ही आएगा। जैसे सिक्का एक बार गिरेगा तो या तो एक पे ऊपर हेड दिखाएगा और नहीं तो टेल दिखाएगा, कोई एक दिखाएगा। अर्थात ये कह रहा है कि अनुकूल घटना कितनी बन सकती है? अनुकूल घटना इसमें से केवल एक बन सकती है। ठीक, और कुल घटना कितनी है? कुल घटना, तो कुल घटना कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा ना? तो इसलिए हम जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे पी, तो प्रायिकता क्या होता है? एन ई अपान एन एस। अर्थात ये क्या सर होता मैंने है? 2 सिक्कों अनुकूल, का बताया था। नहीं, अनुकूल घटना अपान में कुल घटना। ठीक है, तो अनुकूल घटना कितना हो रहा है? 1, और टोटल घटना कितना है? 2। तो इसका प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। ये समझ में आ गया आपको? सिक्का से क्वेश्चन आएगा, यस सर। समझ में आ गया ना आपको? चलिए ठीक है, जी। आगे देखिए। एक क्वेश्चन वाला याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम इसमें याद कर लेंगे तो सही रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए, यदि 2 सिक्कों को
उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की संभावना एक हेड आने की प्रायिकता लिखो। एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान दीजिए, जैसे दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम ये बोल रहा है कि एक हेड कितनी बार आने की संभावना है। अच्छा, ये बताओ, दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो समष्टि प्रतिदर्श कितना होगा? बताओ, दो सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो समष्टि प्रतिदर्श कितने होगा? समष्टि प्रतिदर्श समझ में आ रहा है ना सबको क्या है? सर 4 होगा। 4 होगा, ये तो कल बताया था। देखो क्या होगा, जैसे दो सिक्का है मेरे पास, ध्यान दो, तो इसको उछालेंगे तो एक कंडीशन ये बनेगा, या तो इस पे हेड आएगा, दोनों को जब उछालेंगे, देखो, तो या तो हेड आ जाएगा, या तो हेड और टेल आ जाएगा, या फिर टेल और हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पे टेल और टेल आ जाए। घटना टोटल बन सकती है, इससे ज्यादा घटना नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनएस का मतलब होता है समष्टि प्रतिदर्श। एनएस का मतलब कुल घटना कहो या तो समष्टि प्रतिदर्श कहो, बात सेम होगा। तो इसके क्या हो गया, एनएस हमारा कितना हो गया? कुल घटना कितनी हो गई हमारी? तो कुल घटना 4 हो गया। एनएस हमारा कितना हो गया? 4। अब देखो, आपसे पूछा है एनई का मतलब कितना होगा? कितनी संभावनाएं बनेगी? कम से कम एक पर हेड आने की संभावना। हेड कितनी बार आ सकता है? तो देखो यहाँ पे एक इसमें हेड दिखाई दे रहा है, एक इसमें हेड दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, और इसमें हेड नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो चौथी वाली घटना है ये कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब यहाँ पे प्रायिकता आप निकालोगे, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा में क्या होगा? कुल घटना। अनुकूल घटना को आप एनई से दिखाते हो और कुल घटना को एनएस से दिखाते हो। अनुकूल घटना हमारे पास कितना हो रहा है? तो अनुकूल घटना हमारे पास 3 है, 1 2 3 यहाँ पे लिखोगे। और कुल घटना कितनी है हमारे पास? तो 1 2 3 4 घटना। एनएस हमारे पास 4 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। आगे सबको समझ में? बताओ। और एच का मतलब क्या होता है? कहाँ एच ई कहाँ लिखा गया है? एन ई है वो, अच्छा, अनुकूल एन घटना। ई का मतलब सबको समझ में आ गया है? यस। हाँ सर। ऐसा कोई नहीं ना है जिसको समझ में नहीं आया है? चलो, नहीं आया तो मत आए। सर एक बार और बता दीजिए। जब पूछते हैं तब कहाँ रहते हैं आप? तो सबसे पूछ लेते हैं तब चुपचाप बैठी रहती हैं। चलिए दूसरा देखिए, इसमें उसको छोड़िए। इसी में जब पूछेगा कि कम से कम एक होना, एक पर टेल आने की संभावना, कम से कम एक पर, तो घटनाएं मेरे पास क्या था? या तो हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। ये 4 घटना बनी। तो इस बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को नोट करो, कि कम से कम एक पर टेल आने की प्रायिकता, एक पर टेल आए। तो ये बताओ टेल किसमें है? यहाँ पे भी टेल है, इसमें भी टेल नहीं है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे एन ई, अर्थात लिखोगे अनुकूल घटना। अनुकूल घटना हमारे पास कितना है? अनुकूल घटना 3। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो माइक ऑन करके पूछो। एनएस का मतलब होता है समष्टि प्रतिदर्श, मतलब कुल घटना। ये क्या है हमारा? कुल घटना कितना है मेरे पास? 4 है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रायिकता। प्रायिकता क्या दिखाते हो? पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? एन ई अपान
NS। हो गया। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ, जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। थोड़ा जल्दी बताओ। ठीक, सबको समझ में आ गया, बढ़िया बात है। हो गया। यस सर। 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। ये ऐसा कोई नहीं है जिनको समझ में नहीं आया, क्या है ना। महजुबीन बताइए, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए, बोलिए। यस सर। आ गया है कि सबको देखकर बोल रही हो? आया है? चलो आगे देखिए यहाँ पे इसी प्रश्न में और दूसरा प्रश्न बनाओ, लिखो तुरंत। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम यहाँ पे लिखो, कम से कम दोनों पर, कम से कम दोनों पर हेड आने की संभावना। अब लिखो, इस क्वेश्चन को चेंज हो गया, अगला क्वेश्चन उसी में नोट करो। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, कम से कम दोनों पे हेड आ जाए। चलो बताओ कितना होगा इसका, नीलम बताओ सर 3/4 कितना होगा। ही तो आएगा। कैसे, क्या लिखा है, सर कम से कम दोनों पर हेड दो कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2/4 दोनों एक पर। बटा आएगा। चार गलत। 1/4। 1/4 आएगा ना, ये दिखाई नहीं देता है, गलत कर दोगे तुरंत आंसर। क्या लिखा है, एक बटा हाँ सर, दोनों पे हेड 1/4 यहीं पे दिया एक है, ही तो अब बार। यहाँ पे लिखो। अनुकूल घटना लिखोगे, अनुकूल घटना में कितना है, अनुकूल घटना कितना है मेरे पास, अनुकूल घटना मेरे पास केवल एक ही है। फिर नीचे लिखोगे कुल घटना, कुल घटना हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 घटना है। तो प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो जाएगा NE/MS। अर्थात कहने का मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। नोट कर लो। इसी क्वेश्चन को फिर यहाँ पे 10 लगा के लिखो, 4 क्वेश्चन बनेगा, तुरंत नोट करके उसको लिखो। जल्दी से लगा लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन आएगा एकदम ठीक से क्या आएगा पेपर में, ये लगा लियो, आप लोग हो समझ गया गए सर। हो। ठीक। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि कम से कम दोनों पर, बस इसको मिटा दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तुम दोबारा लिखोगे फिर से, टेल आने की संभावना, ये सारा तैयार करके जाइएगा। कम 1/4 से ही कम होगा सर। दोनों पर टेल आने की संभावना जब ये पूछेगा तो ये बताओ, दो सिक्का को हमने उछाला है, हेड हेड, एक पे मान लो कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, यही होगा ना। तो अनुकूल घटना मतलब कि टेल ही दोनों पे एक साथ आना चाहिए। तो कितनी बार आ सकता है, यहीं पे एक आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है, तो ये अनुकूल घटना 1 हो जाएगा, कुल घटना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा प्रायिकता 1/4। कितना, 1/4 सही है। तो प्रायिकता पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, NE/NS। ठीक, सर तो क्या हो जाएगा पासे वाला और करा दे। हाँ बस करा पासे देंगे, खत्म ताश। कर, हाँ सब कराएंगे लेकिन जल्दी समझोगे तब हो पाएगा। ये हो गया, समझ में आ हो गया। गया सर ये। हाँ 3 सिक्का अगर एक बार तीन, उछालिए। हेलो। हाँ जल्दी, इसी को छापो, ढूंढ ढूंढ के लगा लेना, आ जाएगा, और बुक में भी देख लेना। अगर जब 3 सिक्का को उछालेगा तो कितनी घटनाएं बनाएगा, बस ये घटना याद रखना है कि कैसे कैसे घटना है। ठीक है, 2 सिक्का वाला हो गया। आगे देखो, हम चाहते हैं कि कम तुरंत पढ़ा करके काम खत्म कर दूं, तुम लोग हल्ला करने लगे उसमें। चलो, सर 3 सिक्का एक बार लगाइए। हाँ 3 सिक्का वाला सिखा दे रहे हैं, देखो ध्यान से, बस 3 सिक्का वाला समझ हो जाए। 2 सिक्का का समझ गया ना, इसका एकदम क्वेश्चन फिक्स है कि मतलब क्या पूछेगा, पिछली बार भी पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे तब वही आया था, लेकिन ये सब रट जाओ तुरंत।
जब अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो फिर क्या दिया है, 3 सिक्कों पे लिखो, यहाँ पे लिखो 3 सिक्का, 3 सिक्कों पर। कैसे 3 सिक्कों पे होगा क्या, 3 सिक्का को हम बार बार उछाल रहे हैं। मान लो पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चलो उछालो। हो सकता है कि पहले तीनों पे हेड हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरी घटना क्या बन सकती है, हेड हेड रहे, उसके बाद एक टेल आ जाए, उसके बाद से क्या हो सकता है कि हेड हो जाएगा, फिर टेल हो जाएगा, फिर अब टेल दोनों पे हो जाएगा, ऐसा बन सकता है। फिर आगे क्या बन सकता है, फिर हेड हेड हो गया, हेड 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 2 बार, देखो। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हो सकता है इस बार 3 बार टेल भी आ सकता। 3 बार टेल आ जाए, हो सकता है कि 3 बार टेल आ जाए। उसके बाद क्या हो जाए, 3 बार टेल आ जाए, ठीक। उसके बाद 2 बार टेल आ जाए, उसके बाद 1 बार हेड आ जाए। उसके बाद क्या हो जाए कि 1 बार टेल आए और 2 बार हेड आ जाए, हो गया। फिर आगे सोचो इसमें क्या हो सकता है। सर घटना हेड टोटल टेल हेड 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 टेल टेल, उसके बाद हेड 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 टेल हाँ रुक सर जाओ, दो हेड घटना रुक जाइए, बीच में आ सकता है, हेड टेल हेड आ जाए, या फिर एक घटना और बन सकता है, टेल हेड बन जाए, हेड बन जाए। टेल हेड टेल। तो बस एक चीज दिमाग में, मतलब कि 3 सिक्का को फेस नहीं बनेगा, मतलब 8 ही प्रकार का टोटल केस बनेगा। ये केस आप लोग याद रखना, ठीक, ऐसे समझ जाओ दिमाग लगा के। अब क्या करोगे कि मेरे पास टोटल यहाँ पे निकाला जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो 3 सिक्कों को उछालने पर, 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 यहाँ पे लिखो 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 पर, कम से कम 2 पर, 2 पर हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना, क्या संभावना है आज हेड आने की, देखो कम से कम 2 पे हेड। तो देखो ये डाटा तुमको याद है, देखो दो 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 ही तीन याद रखना है। 2 नंबर का 4 है तो चारों याद लिखना, और ये 8 वाला है, 8 को बस लिख के समझ लेना कैसे कैसे हो रहा है। देखो दोनों पे एक साथ हेड बोला है, तो किसके किसके 2 पे हेड है, तो 2 पे हेड किसमें है, देखेंगे कम से कम 2 पर हेड कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ 2 हेड है, एक 2 हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, कितना हो गया, 1 2 3 घटना, और उसके बाद यहाँ पे मान लो 3 ही है, तो कम से कम बोला है तो ये आ सकता है इसमें, ठीक है। तो मेरे पास कितनी घटना, 1 2 3 4 अनुकूल घटनाएं बन सकती है। तो अब हमको लिखना है यहाँ पे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, अनुकूल घटना मेरे पास कितना बना, 4 बटा, और कुल घटना कितना है, 8 है। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसको लगा लीजिए, आप लोग समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है। पर और समझा दीजिए, मेरी वीडियो कॉल रुक गई थी। यहाँ पे लिखा गया है कि 3 सिक्कों को उछाल कम से कम 2 पर हेड आने की संभावना, मतलब हेड तो आए लेकिन कम से कम 2 उस पे हो, 2 से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 पे हेड हो। तो देखो एक यहाँ पे हेड मिल रहा है, 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं नहीं जी दिखा रहा है। तो सर, ये इसके बाद 8 टोटल जो घटना, लिखा हुआ है उसको काउंट कर लिया गया है क्या? हाँ आज ये 8 का मतलब कुल घटना नीचे लिखा गया है ना। ओके सर। आज 3 सिक्कों को जब उछालोगे तो 8 ही घटना बन पाएगा, 8 से ज्यादा नहीं बन पाएगा, कुल की बात कर रहा है। हो गया, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना से भाग करोगे, 4/8 1/2 आ जाएगा, हो गया। सर इतना 4 हो कैसे गया, आया बता दीजिए, 4 कैसे आया? क्या लिखा गया है,
सर लिखा तो हम भी पढ़ लेते हैं, पर बता देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें नहीं समझ में आ रहा ना। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना, बताने से नहीं आएगा। अनुकूल घटना 4 है, काउंटिंग कर रही है जहां जहां चिन्ह मारा गया, 1 2 3 4। दो का क्या पूछा है, सिक्कों को उछाले पर कम से कम 2 पर हेड आए। 2 पे कहाँ कहाँ हेड है, दो यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ लेकिन कम से अच्छा कम आ 2 ही गया आ की होती गया। है, ये भी काउंट हो जाएगा। अगर पूछे जाएगा इसी प्रश्न में कि कम 1 पर हेड आने की कम से कम 3 पर हेड आने, कम से कम 3 पर हेड आने की संभावना कितना होगा बताओ। 3 पर हेड आने की संभावना, 6। 3 पर हेड कहाँ है, 3 बार हेड कहाँ एक दिखाई दे रहा है बताओ। एक ही एक आएगा होगा ना ही, सर, आठ एक सही बटा होगा, 1/8। एक होगा बत्ती। यहीं पे होगा ये। तो क्या हो जाएगा 1 बटा में, ठीक है। आगे, कम से कम 3 पर टेल आने की संभावना, कम से कम 3 पर टेल आने की संभावना, एक 3 होगा। पर टेल, यही 3 बार एक ही बार टेल आया है तो फिर 1/8 ही बनेगा, ठीक है। फिर कम से कम पूछेगा कम से कम 2 पर, कम से कम 2 पर टेल आने की संभावना। 2 पर टेल कहाँ कहाँ बना है, 2 पर टेल बना है कहाँ पे, देखिए एक बार यहाँ पे टेल बना है, 4, यहाँ 1/2। पे और फिर यहाँ पे 4 बार हुआ। इसका मतलब हो गया आपका 4 बटा कुल घटना 8, कटाओगे तो 1/2। ये समझ में आ गया, यस सर। बताइए। नहीं सर। किसको समझ में नहीं आया बताओ, माइक ऑन कर बोलो। आ गया। सर नहीं आया। जिनको नहीं आया, नहीं आया तो बताओ, बोलो फिर कहाँ नहीं आया बताओ। सर वो समझ में सर तो आ गया, नीचे जहाँ पे 4/8 लिखा हुआ है। 3 बार जो टी दिया हुआ है उसमें तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 3 बार टी में आपने किया है, क्योंकि आपने लिखा है कम से कम 2 पर टेल आने की संभावना, तो आपने चार चौथा उसको कैसे गिन लिया, उसमें तो 3 बार टी आ रहा है। कम से कौन कम 2 पहले पे, अधिक पे नहीं ना बोला है। कम से कम उसके पास, जैसे हम बोल आपके पास 1,000 है, हम बोलेंगे कम से कम 100 रुपया होना चाहिए मार्केट जाने के लिए, तो 1,000 रुपया है तो मार्केट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं जा सकते हैं। बताइए। हमने कहा कि कम से कम मार्केट जाने के लिए 100 रुपया जरूरी है, आपके पास 1,000 रुपया है तो आप मार्केट जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये बताइए। सर जाप क्यों नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। इस तरह से बोला गया है कि कम से कम 2 पर होना चाहिए, अब 3 है तो अच्छी बात है। चलिए इसी क्वेश्चन में और बताइए, कम से कम 2 पर तेल आने की प्राइस कैसे लगा लियो। बस ऐसे यही क्वेश्चन आएगा, इसी घुमा फिरा के आएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा बुक से। और अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा 2-3 सिक्कों में। नहीं सर। तीन सिक्का में हो गया, उसके बाद से देखो इसका एक उल्टा, अरे यार, किसका माइक आना है, देखो इसका उल्टा भी पूछता है, जैसे आज दिया है एक सिक्का, एक सिक्का 100 बार, एक सिक्का 100 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, एक ही सिक्का को 100 बार उछाला गया है और पाया गया, और और 60 बार, 60 बार हेड आया हो, हेड को चित्त भी कहते हैं, हेड आया हो, हेड आया हो, तो तो हेड आया हो तो तेल आने की, तेल आने की, तेल आने की प्रायिकता बताइए, प्रायिकता बताइए, ध्यान दो।
कम से कम 100 बार उसको उछाला गया है, 100 बार। तो 100 बार जब हमने उछाला है तो इसमें 60 बार क्या आया है, हेड आया है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि 60 बार हेड आया है, इसका बार 40 बार वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि 40 बार कौन आया था, टेल आया था। 40 बार कौन आया था, टेल आया था। यहाँ पे क्या लिखा है, तो टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो क्या लिखोगे आप लोग, 40 लिखोगे। 40 घटना आया होगा बटा में टोटल 100, इसको लिखोगे 4/10 अर्थात 2/5। समझ में आ गया। इसको अगर ऐसे देखो लिखोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी डैश इवेंट इक्वल टू 1। ये कल हम लिखवाए थे आपको। ये घटना जो हुई रहती है तो हेड कितना बार आया है, क्या हुआ बताइए, क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। चल रहा है सर, ठीक है। देखो ये कल फार्मूला बताया गया था, कल याद है स्टार्टिंग में बताए थे, पीई प्लस में पी डैश ई इक्वल टू 1। मतलब ये क्या है कि आने की संभावना और न आने की संभावना का मान 1 होता है। तो 60 बार आया है, पी डैश ई बराबर, इसको वहीं रहने दो, इक्वल 1। जब उधर घटा दोगे तो पी डैश का मान 40 आ जाएगा। जैसे अगर मैथ के रूप में इसको लगाओगे तो कैसे लगाओगे, एक तरीका तो ये लगाने का था, और दूसरा तरीका इसका लगाने का ये है कि इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लगाओगे, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रायिकता और पॉसिबिलिटी डैश इवेंट, ये दोनों का सम 1 होता है। तो पीई का मान कितना दिया है, 60 बार। ठीक, ये कितनी बार नहीं आया है मतलब टेल आने की संभावना, तो पी डैश ई इक्वल 1 लिखोगे। तो पी डैश ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 100 था ना घटना, टोटल घटना यहाँ पे लिखोगे तो टोटल घटना 100 था यहाँ पे, तो 100 था तो इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब हम पूछेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब कि टेल आने की प्रायिकता जब बोलेंगे, टेल आने की जब प्रायिकता पूछा जाएगा आपसे तो आप लगा दोगे 40 बटा में कुल घटना कितना है 100। यहाँ पे लिखोगे 20 का 20 दूनी के 40 और 20 5 100, 2/5 हो गया। अगर प्रतिशत पूछता है तो 100 से गुणा कर दोगे उसमें, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। सर ये फॉर्मूला समझा दीजिए, क्या करा आपने, फॉर्मूला का मतलब क्या है। फॉर्मूला में यही लिखा गया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, कल वाली वीडियो में लास्ट में जाके देखिएगा, लास्ट में प्रायिकता स्टार्ट किए थे उसमें बात समझाए थे। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, ये प्रायिकता हुआ, ये प्रायिकता नहीं हुआ, बराबर 1। तो ये 1 मानते हैं एक ही केस में, लेकिन जितना बार ये दिया है उतना बार यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या लिखा गया है कि 60 बार हेड आया है, तो हेड आने की संभावना 60 है और टेल आने की संभावना यहाँ पे रहने दो पी डैश ई। टोटल घटना 100 है, तो इसमें से घटा दोगे तो कितना आ गया, 40 बार। इसका मतलब 40 बार कौन आया है, टेल आया है। तो टेल आने की प्रायिकता लिखोगे तो 40 बार ये हुआ बटा में टोटल 100, घटा दोगे तो 2/5 आएगा। यही टेल आने की प्रतिशतता पूछता तो 100 से गुणा कर देते, उसमें 100 से गुणा कर देते तो 20-40% हो जाता, बात खत्म। अब आ गया है ना, जी सर। हो गया, सबको आ गया है ना। चलिए सिक्का वाला काम खत्म, अब लिखो पास से संबंधित प्रश्न। सर एक क्वेश्चन बोल रही हूँ। रुक जाइए, इसी का है, हाँ बोलिए। सर, पासे है, एक पासे को, क्या हुआ, एक पासे को हाँ तो रुक जाइए, वो बढ़ा रहे हैं अभी, पहले पूरा पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन पूछेगा, लिखे आगे, लिखे पास से संबंधित प्रश्न। पास से संबंधित प्रश्न, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का पे हो गया। अब पासा पे देखिए कैसे काम करता है, लिखो। अब यहाँ पे लिखो, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, तो पासे को फेंकते हो तो क्या हो सकता है, लीडो वाला जो गोटी होगा फेंकोगे तो हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो छक्का आ जाए, काम खत्म। कितना होता है, एक पासे को फेंकने पर 6 कंडीशन बनता है हमारे पास। अब देखो, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुल घटनाएं, कुल घटना।
तो पासे को फेंकने में कुल घटना कितना है? मैक्सिमम 6 है। ठीक, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, इसी को समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं, एनएस। कुल घटना को समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं या फिर एनएस कहते हैं। बात खत्म। तो हमने प्रायिकता का सूत्र आपको बताया है। जो प्रायिकता हमारी होती है, प्रायिकता बराबर होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। कुल घटना, ये प्रायिकता निकालने का सूत्र है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर इसमें उलझोगे तो फंस जाओगे, नहीं लगा पाओगे, और कंसेप्ट से समझते जाओगे तो लगा पाओगे, क्योंकि टोटल संभावना पर चलता है ये। ठीक है, जहां अपना दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, सीधा से सोचना है इसको। अब देखो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनो। दिया है कि किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। 1 3 5। अब विषम संख्या का तुम्हारा पूरा घटना 1 2 3 4 5 6। विषम संख्या कौन है? 1 3 है, 5 है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अनुकूल घटना। अनुकूल घटना कितना है? 1 2 3 3 घटना। और यहाँ पे लिखेंगे कुल घटना। तो कुल घटना हमारे पास कितना है? 6 है। तो प्रायिकता निकालोगे, पॉसिबिलिटी इवेंट जब निकालोगे तो NE/S हो गया। तो ये हो जाएगा 3/6 अर्थात 1/2 इसकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। ठीक है, लगा लो। इसी क्वेश्चन को अपने मन से लगाओ कि किसी पासे को फेंकने पर इसको हटा दो, अब लिखो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम में कौन काउंट होगा? 2 सम है, 1 फिर ये है, फिर 3 सम है। तो फिर यहाँ अनुकूल घटना। यही इस आएगी। क्वेश्चन को आगे तो इसमें इस क्वेश्चन को आगे लिखो। सर कुछ दिख नहीं रहा है। अभी सर पढ़ा कहाँ ना? क्या हुआ है बताओ? सर अब सही है। लगाइए इसको ना। हो गया? यही आएगा सर, लगा लो। अच्छा लिखो। अब इसको हटा के लिखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब इसके बाद लिखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसी क्वेश्चन में लगाओ। अभाज्य संख्या कौन कौन होगी ये बताओ। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन बता सकते हो? 1 से 6 तक लेकर अभाज्य कौन कौन है? 1 2 1 3 5। चलो चलो, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। माइक बंद करो बाकी लोग। एक हमारा अभाज्य नहीं होता, याद करो। 3 5। तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। इसका मतलब अभाज्य संख्या कितनी मिले? 3। कुल संख्या कितना है? 6। तो अभाज्य संख्या का भी कितना हो जाएगा? बता दो। एक चीज समझ में आया तुमको? जब पासे संबंधी प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता 1/2, अभाज्य संख्या की प्रायिकता 1/2। खत्म। चलिए, एक पासे को फेंकने पर छक्का आने की प्रायिकता बताओ, मतलब 6 नंबर आने की प्रायिकता बताओ। एक बार तो 6 एक ही बार फेंकेंगे तो पासा फेंकेंगे। हो सकता है कि फेंके एक बार आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। तो अनुकूल घटना 1 और टोटल घटना 6 हो गया। माने किसी एक पर्टिकुलर के बारे में पूछे तो 1/6। बात सर खत्म। नीचे जो 6 आपने दिया है पूरा, मतलब पूरा जितने 6 बार दिया हुआ है पास में उसको गिन के लिखा है ना? 6 यहाँ पे लिखा नहीं गया है। कुल घटना। हाँ वही सर पूछ रहे हैं आपसे। वही तो हम बता दिए हैं।
ठीक है। अब यहाँ एक एक पासा को फेंकने का काम खत्म हो गया। चलिए अब दो पासा दो फेंकते पासे हैं। का हम्म, जैसे ना प्रायिकता ऐसा चैप्टर है कि इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे तो गलत कर दोगे, हमेशा हर बार गलत करोगे और समझ में ही नहीं आएगा गलत कहाँ से कर रहे हैं। इसीलिए पहले धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं वो सीख जाओ। अब यहाँ पे लिखो दो दो पासा संबंधी, दो पासा संबंधी, दो पासा संबंधी प्रश्न, दो पासा दिखा रहे हैं। दो पासा संबंधी लगाइए। दो पासा को फेंकेंगे तो क्या होगा देखेंगे आप लोग। तो पहला चीज यहाँ पे जाके दो दो पासा फेंकने पर, दो पासा फेंकने पर समष्टि प्रतिदर्श, समष्टि प्रतिदर्श NS, जिसको कुल घटना कहते हैं, कितना होगा 36 बार होगा। लिख के चाहो तो दिखा सकते हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, याद रखना। जैसे हेड टेल टेल हेड टेल करके बताए हैं वैसे ही इसको दिखाओगे ना, दो पासा फेंकोगे 36 घटनाएं कुल बनेंगी, याद रखना है बस। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 36 कैसे सर? 6 को 6 से गुणा दो, करिए। नहीं यार कैसे? जैसे दो 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 लीडो लेकर खेले हैं कभी? हाँ हाँ सर, खेले सर। हैं व्यापार। एक बार हो सकता है कि डबल छक्का आ जाए। देखो हो सकता है कि एक बार दोनों पे 6 आ जाए, हो सकता है कि एक पे 6 आ जाए एक पे 1 आए, हो सकता है 6 आ जाए 2 आए, हो सकता है 6 आए 3 आए, हो सकता है 6 के साथ 4 आए, हो सकता है कि 6 के पास अच्छा अच्छा 5 आए, हो सकता है कि दोनों पे 6 आए। ऐसा बन सकता है, ऐसा मतलब हो हेड सकता और है 1 2 आए हैं 4 5 से ही 6। हाँ उसके बाद हो सकता है कि एक पे 5 आए दूसरे पे 6, ऐसे जब बनाओगे तो टोटल 36 घटनाएं बनेंगी। ठीक है उसी अच्छा, को लिखना नहीं दिखा है, दिया। डायरेक्ट याद कर। ठीक, 36 घटनाएं बनेंगी। जैसे ना जैसे पेपर के लिए आपको याद करना है कि दो पासा में क्या क्या केस बनेगा, एक पासा में क्या होगा, दो लोगों को फेंकेंगे तो ऐसे याद कर लो। दो पासा फेंकने पर समष्टि प्रतिशत 36, इसका मतलब कि 36 बार आएगा। अब फिर पूछेगा क्या सकता है, आपसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन वो पूछेगा कि दो पासों दो पासों को दो पासों को एक साथ दो पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों की आने की प्रायिकता, दोनों को दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर क्या, दोनों पर दोनों पर सम अंकों की आने की प्रायिकता, सम अंकों की सम अंकों की आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। 2 बार 2 आएगा, 2 बार 4 आएगा, 2 बार 6 आएगा। देखिए तो इसका हाँ जैसे जब काउंट करोगे जैसे हो सकता है कि 2 के साथ 2 आ जाए, सम संख्या है, हो सकता है कि 4 के साथ 4 आ जाए, हो सकता है कि 6 के साथ 6 आए, इतना बन सकता है संभावना है। तो इसका मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास अनुकूल घटना कितना बना, दो बार ये 2 4 2 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुकूल घटना। नहीं ये इसके अलावा भी और बन सकता है, जैसे ये हो सकता है कि 2 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए, ऐसे करके। तो ये बना, ये बना, एक घटना 2 3 4 5 6 घटना बना। यहाँ पे लिखोगे अनुकूल घटना, अनुकूल घटना मतलब कि दोनों पे एक साथ क्या हो सकता है, ये दो पासे को फेंके तो दोनों पे एक साथ सम आने की कंडीशन कितनी है, अनुकूल घटना 6 है।
अच्छा, कुल घटना कितना है? 36 है। तो जब प्रायिकता निकालोगे पी, तो पी 9 आएगा सर, 9 आएगा। कैसे 9 आएगा? बताओ कैसे 9 आएगा? सर 9 आएगा। कैसे आएगा 9? बताओ तो कैसे आएगा? बताइए, पूछ के कहाँ चली जाती हो? सर 6 ही आएगा। ये कितना हमारा यहाँ पे 6 हो गया, बटा में 6 आओगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। जब पूछती हो तो बढ़िया से पूछो, उसको बताया जाए। नहीं आता तो जब पूछ के गायब हो जाती हो तो पता नहीं चलता है कौन पूछा है। चलो हो गया ये। वैसे ही हाँ इस सर। क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है, जैसे आपको बस ये दिमाग लगाना है कि हमसे पूछ क्या सकता है। जैसे आपने 2 सिक्का पे पूछे हो सम संख्या, वैसे 3 संख्या पे सम संख्या जैसे पूछा था। फिर उसके बाद पूछेगा कि ये दो पासों को फेंके हैं तो सम संख्या कितनी बार आ सकता है। तो जानते हो कि 6 बार आएगा, टोटल घटना 36 है, तो 6/36 कट पीट के 1/6। वैसे ही आपसे विषम पूछेगा, वैसे ही आपसे अभाज्य पूछेगा। तो एक तरह से याद कर लोगे तो आपका आंसर याद हो जाएगा, और नहीं तो इसको लगाने का सीखोगे तो और बढ़िया रहेगा। ऑब्जेक्टिव में देगा तो सर, तुरंत इसका- मारोगे, लेकिन गलत नहीं मारना है। सर, एक बार फिर से समझा दीजिए, मेरा कट गया था नेट। हाँ, तो अब ये इसको लिख लीजिए या 60 स्क्रीन मार लीजिए। सर एक बार बता देंगे तो क्या हो जाएगा, हम मेरा चला गया था। अगला क्वेश्चन है ना, अगला इसी बता देंगे। सर इसका एक क्वेश्चन है। बस रुक जाओ, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है, रुक जाओ। अब यहाँ पे लिखो ठीक। दोनों पर, यहाँ पे लिखो विषम। इस क्वेश्चन को लिखो आगे, उसके आगे लिखो विषम, उसके आगे लिखो विषम अंकों की आने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन को आप लिखिए। ये तो आपका हिंट है, इसको नहीं लिखना है। ये आपका सर इसका क्वेश्चन है, आंसर दोनों क्या आ रहा था? पासों सर इसका एक आंसर बटा क्या आ रहा छह था? 1/6। 1/6। यहाँ पे देखो, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम कितना आएगा, तो वही कंडीशन हो सकता है कि 1-1 आ जाए, हो सकता है कि 3-3 आ जाए, हो सकता है कि 5-5 आ जाए। अगला हो सकता है कि 5 के साथ 1 आ जाए, हो सकता है कि 1 के साथ 3 आ जाए, हो सकता है कि 3 के साथ 5 आ जाए। 3 के बन गया 5। घटना। तो ऐसा मतलब कि इसका अनुकूल घटना इसका भी कितना बनेगा? 6 ही बनेगा। और कुल घटना कितना है? 36 है। तो यहाँ पे लिख दोगे 6/36, 36 में क्या आ गया? 1/6। इसका मतलब विषम का विमान कितना आ गया? 1/6। अब बताओ, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। मुझको आ गया सर, और किससे पूछिए। क्या हुआ? नहीं आया है? आ गया, हमको तो आ गया, और सब लोगों से पूछिए। बाकी सबको आ गया? यस सर, मुझे भी आ गया। चलिए, वैसे ही एक क्वेश्चन और लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चन और लिखिए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक समान अंक समान अंक की आने की प्रायिकता, समान अंक की आने की प्रायिकता। तो वैसे भी यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर यहाँ पे लिखोगे अनुकूल घटना बराबर 6, कुल घटना बराबर 36, उसका भी प्रायिकता 1/6 होगा। लगा लो। हो गया? कितना क्लियर है? सर समान अंक क्या होगा? जैसे एक समान अंक का मतलब 1-1 आ जाए दोनों पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए। ऐसा नहीं खेलते हो कभी दोनों पे 2 डबल छक्का आ गया, कभी दोनों पे डबल 5 आ गया। तो ऐसे कितना हो सकता है? हो सकता है कि अपना ही तो रिपीट करेगा, 1 का 1 से रिपीट करेगा, 2 से 2 का करेगा, तो 6 ही बार ना हो सकता है। हो गया, काम खत्म। समझ में आया? तो देखो, इसको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। बस ये दिमाग रखो कि एक पासा के लिए क्या सिखाए हैं, 2 पासा के लिए क्या सिखाए हैं, 3 पासा के, 2 पासा के लिए, 2 पासा तक मैक्सिमम पूछ रहा था। ये समझो कि 2 पासा में
लगभग हमने सिखाया कि दोनों पे सम आने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटना देख ऐसे पूछेगा, अगर मान लो तुमको आ भी नहीं रहा है तो कैसे लगाओ, कुछ दिखाना उखाना कुछ नहीं, सीधा सूत्र लिखना, उसके बाद लिखना दोनों पर सम संख्या आने की अनुकूल घटना NE बराबर 6, डायरेक्ट लिख देना 6, नोट्स पढ़ के जाना। उसके बाद से कुल घटना की समष्टि प्रति 10 36, तो प्रायिकता बराबर NE अपान NS इक्वल टू 6 बटा में 36 कटा पीट के 1 बटा 6 हो गया। ऐसे भी विषम पूछेगा वही पैटर्न लगाना, अगर दोनों पे समान अंक पूछेगा तो वही पैटर्न लगाना, बात खत्म। ऐसे याद करो स्टेप बाय स्टेप। सर समान अंक तो यही बात हुआ ना, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 4 4 5 5 6 6। ये बताए हैं समान अंक के वही, बारे में पूरा डिटेल में, हाँ वही हाँ चीज। वही पूछ, यही है। तो ठीक है। आपको ये सब पढ़ा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा। अब ताश के पत्ते समझो, देखो कैसे पासा होता है। देखो जैसे ज्यादा इसको बर्डन समझोगे तो फंस जाओगे, नहीं तो इसको नॉर्मली सीखते चल जाओ, क्योंकि प्रायिकता ऐसा चैप्टर है ना कि जल्दी समझ में ही नहीं सर आता। सर ये बताइए, 2 पासों का 36 आपने बताया, अगर 3 होगा तो 3 पासों का भी कहीं कोई आ सकता है क्वेश्चन। नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक। 3 पासा का आएगा तो तुम काउंटिंग ये ठीक है, अब फंसने लगे। दिखाई दे रहा है? जी सर, पढ़ाइए तो पहले, बोलिए कुछ और ज्यादा। चलो हम तो पढ़ा देंगे, पहले कट फंस रहा है। कट बता। देखो ताश है, विनोद बताओ दिखाई दे रहा है अब? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ठीक, रुकिए वैसे ही रहिएगा, बाकी आप ही माइक ऑन कीजिएगा, बाकी नहीं। ये समझ में आप चल रहा है सही से? यस सर। चलो, ये नेटवर्क कभी कभी वीक हो जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, सही हो गया। अब क्या होगा, हमने बताया कि जब ताश सबको दिया जाता है तो एक एक लोगों के पास 13 पत्ती आती है, दूसरे के पास 13, तीसरे के पास, फिर चौथे के पास 13। उस 13 कार्ड में होते कौन कौन है? तो 2 नंबर होता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 1 मिनट रुक जाओ, देखो सभी लोग माइक बंद करो, बस बिना ध्यान रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आता है J फॉर गुलाम, Q फॉर बेगम, A फॉर बादशाह, A फॉर एका। इतना एक के पास होता है, ऐसे ऐसे 4 रहते हैं। इसका मतलब कि 10 वाला भी कार्ड सबके पास 4 होगा, यस 8 सर। वाला भी 4, सब 4 4 रहेंगे सबके पास। मतलब बस आपको बात इतना याद रखना है, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, इतना नोट हो गया? सारे यस लोग सर। नोट करके, और उसके आगे देखो हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, 2 4 क्वेश्चन, बस वही तैयार कर लो, बाकी काम खत्म। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से, हम चाहते हैं खत्म हो जाइए ड्रामा सब। देखिए विरोध दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक, अब यहाँ पे लिखो पहला क्वेश्चन, लाल रंग आने की प्रायिकता लिखो। लाल रंग आने की प्रायिकता, लाल रंग आने की प्रायिकता, कैसे लाल रंग पता करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ ई, हल कर रहे हैं।
प्रायिकता को बोलते हैं, ये प्रायिकता हमारी हो गई प्रायिकता। तो पी का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, कुल घटना। अनुकूल घटना, लाल पत्ती मेरे पास कितने हैं, लाल कलर की बात किया है, तो 13 तो मेरे पास थे लाल पान के, 13 मेरे पास थे ईंट वाले। इसका मतलब Yes. 26 मेरे पास ये है, और टोटल मेरे पास 22 पत्ते हुआ करते थे। 26 दूनी के 52 होता है। इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। इसकी लाल रंग आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो गई। वैसे अगला प्रश्न, काले रंग आने की प्रायिकता, काले रंग आने की प्रायिकता, ये लिखो आप। इसके आवाज आ रहा है, बस आप ही माइक ऑन रखना और कोई नहीं, बाकी कोई मत ऑन करना, ठीक है। हम बता देंगे जो पूछना होगा, नहीं तो फिर फंसने लगेगा तो कट जाएगा, फिर चल नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। समझा दो। लाल रंग आने की प्रायिकता बोला है, तो इसमें लिखा गया है ना कि टोटल 52 कार्ड में से लाल कितने होंगे, 13 इसके 13 इसके 26 लाल, टोटल घटना 52 है, 1/2 हो गया। वैसे ही सेम लिखोगे अगला क्वेश्चन, काले रंग आने की प्रायिकता, फिर उसके लिए लिखोगे प्रायिकता बराबर, उसके लिए लिखोगे प्रायिकता बराबर पीई। इसका मान होता है अनुकूल घटना, तो कितने हैं, काला भी 26 होगा, बटा में टोटल 52, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गया। बात खत्म। यस आगे सर। बढ़ते हैं, चलिए हटाइए। हो गया सर। चलिए, हमने जो आपको बताया था, एक्का को छोड़ करके, एक्का को छोड़ करके बाकी जो कलर, जैसे बेगम था, हुकुम था और गुलाम था, ठीक, मतलब ये था 3 वाले, तो उसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड कहते हैं। जैसे किसके किसको, के को, क्यू को और जे को, उसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है। तो प्रश्न लिखो आप, बाकी बंद करो, बंद करो। प्रश्न दिया है, यदि ताश की गड्डी से, यदि ताश की यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए, एक पत्ता खींचा जाए, खींचा जाए, तो तो फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर पूरा बना हुआ है उसमें से हम केवल एक खींचे, तो उसमें से फेस कार्ड आने की कितने संभावनाएं हैं, प्रायिकता कितनी होगी उसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली काम हल करके लिखेंगे, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना, कितनी घटना इसकी क्या है, अनुकूल है। तो अब हम देखेंगे कि 3 ही मेरा फेस कार्ड है, कौन कौन, के क्यू जे, एक का नहीं, तो ये मेरा यस। फेस कार्ड है, और ये चारों के पास है। मतलब 13 जो मतलब का ईंट के पास भी है, पान के पास भी है, चीड़ी के पास भी है और उसके पास भी है। इसका मतलब कि टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड आएंगे, तो 3 तो एक के हुए, ऐसे से 4 है ना, इसका मतलब 12 में कितने हैं, अनुकूल घटनाएं होंगी। ये बात समझ में आ गया, बताओ सर इक्का, विनोद। इक्का कहाँ जाएगा सर? एक्का को फेस काउंट में काउंट नहीं करते हैं, वो फेस काउंट नहीं है, फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड आपके यहाँ पे लिखे हैं, केवल 3 आता है, के होगा, क्यू होगा, जे होगा। समझ में आया। यस सर। चेहरे वाले कार्ड, चेहरा होता है ना, बेगम का चेहरा बना होता है, बादशाह का बना होता है, जैक का बना होता है, एक्का पे चेहरा थोड़े बना होता है, केवल ए लिख दिया जाता है उसपे, यस सर। ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा फेस कार्ड में कौन है, के क्यू जे। इसका मतलब एक वाले लाइन में 13 में से 3 हमारे फेस कार्ड हुए, तो 13 में से 3 हुए, तो 13 सबके हैं, तो 3 जब चारों में से काउंट करोगे तो 12 हमारा फेस कार्ड होगा। हो गया। तो 12 में से क्या हो जाएगा, कुल घटना हमारी 12 हो गई। अब यहाँ पे लिखोगे कुल अनुकूल घटना 12 थी, अब यहाँ पे लिखोगे कुल घटना मतलब कुल ताश की पत्ती। तो कुल ताश की पत्ती कितनी है, 52 है। तो प्रायिकता जब लिखोगे इसकी जब प्रायिकता आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा अनुकूल घटना NE अपान टोटल घटना NS, अर्थात ये हमारा हो गया 12/52। तो 12/, सही है। 4.5 आएगा। 12×4 = 48। जरूर कटा रहे हैं, परेशान नहीं। 4 से कटाइए तो 4×3 = 12, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4×1 = 4, और 4×3 = 12, तो हो जाएगा 3/13। क्या आ जाएगा, 3/13। ठीक। ठीक, इसको लगा लीजिए आप, कंफ्यूजन का शिकार ना हो, इसको लगा लीजिए। हमने सीधा सीधा बोला कि फेस कार्ड कितने दिखाई देंगे, 1 में 3 है, 4 में कितना होगा, 12 होगा। पूरे ताश का 52 पत्ती में से कितने फेस कार्ड हैं, 12 ही तो फेस कार्ड हैं। आगे बढ़े। सर क्वेश्चन लिखवाए हैं, यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता। हाँ, तो टोटल कितने फेस कार्ड हैं, तो पूरा 52 पत्तियों में से फेस कार्ड कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। 12। एक एक पे 3 है, मतलब एक लाइन में 3 है, 12 होगा। तो 12 संभावना है कि 12 में से कौन मिल जाए, मतलब अनुकूल 12। टोटल पत्ता कितना है, 52। तो 3 से तो 3 चौके 4 से कटाओगे ना, तो 13 चौके, सही है। आ गया। तो सर इक्का को काउंट भी नहीं कर रहे हैं, इसमें काउंट हो रहा है। इसमें काउंट हो रहा है, इसमें 52 में। अरे यार फिर कंफ्यूजन का शिकार हो गया। अरे नहीं, ये नहीं। समझो कि मतलब के क्यू जे है, तीनों पत्ते हैं, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पत्ता खींचा जा रहा है। तो सारे लोग 4 लोग हैं, तो साफ से सर बता रहे हैं। तो 3-4 लोग खेल खेलेंगे रहे हैं, तो तो 3 52 चक्को 12। नहीं, टोटल तो 52 तो 52 ही पूरा होगा। है, ताश के पत्ते पूरे हैं। तो 4% के साथ चल अरे रहा तो है, तो के क्यू हाँ, जे तो कितने उसी में में आ से रहा तो है। काउंट होगा ना। 52 अरे है तो 4 लोग उसमें खेल रहे इक्का भी है ना। अरे भाई वो मेरे समझ में आ रहा है, 52 है तो उसमें इक्का हाँ। भी है, तो इक्का निकाल नहीं, के थोड़ी ना तो खेलेंगे, तो इसलिए काउंट हो रहा है। हाँ, वो तुम जो कहना चाह रहे हो समझ गए। बताओ, कटा बताओ। हो गया सर। आगे बताइए सर। क्या, हो गया सर। रुकिए, अभी 2 मिनट बाद कल बात कर जाते हैं आपको। आगे बढ़े। हाँ सर। बताओ विनोद। हाँ सर, बढ़िए सर। पढ़ाइए सर। क्योंकि सर के मोबाइल से वाईफाई कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है, बस सुनो देख कर। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, अगला लिखो, यदि ताश के पत्ते
हाँ सर। के गड्डी से वाईफाई कमजोर पड़ रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है। हम तो कह ही रहे थे खा रहे हैं, बस भगवान ही मालिक है, नहीं तो इस मोबाइल को हम जब नहीं बेच दें। जब से सर आपका ये फोन में प्रॉब्लम आई तब से ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं प्रभात तो सही माइक बंद चलता कर था दो। पहले। नितिन माइक ऑन कर लीजिए, आप पूछिए जो पूछना है। वही है लगता है कि कोई कुछ नहीं पूछना है। सर हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और आवाज भी बहुत फंस रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं जी सर, सर। दिखाई हाँ सर दिखाई सर वीडियो नहीं नहीं सर आ रही दिखाई नहीं आपकी। दे रहा। सर दो दिखाई दे। लड़कियों को नहीं दिखाई दे रहा। नहीं चल पाएगा लगता है। यस विनोद सर। आप माइक ऑन रखो, बाकी लोग को बंद कर दो, ठीक है? आप बस माइक ऑन रखो, कम से ठीक कम है सर। रिप्लाई तो दो। देखो, कह रहा है कि यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींच लिया जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता इसकी कितनी होगी? कितना बार ऐसा संभावना है कि इक्का बने? तो आपको पता है कि ये बताओ अनुकूल घटना कितनी होगी, बताओ। अनुकूल घटना 4। कितना होगा? हाँ 4, सही है। अनुकूल घटना, क्योंकि एक का एक चारों में है, इसका मतलब अनुकूल घटना क्या हो गया? 4। ठीक। कुल घटना हमारे पास कितना हो गया? कुल घटना 52। हमारे पास 52। तो अब हम यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/52, कटाएंगे 13 चौके 52, 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस 2-3 क्वेश्चन है, सीख लो, यही आएगा बस। हो गया? यस सर। इक्का आने की प्रायिकता ये होगा। आगे बढ़े हैं। हाँ सर, हो गया। ठीक, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करो। यदि, फिर लिखो, यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींचा जाए तो लाल रंग की बादशाह, तो यहाँ पे लिखो, तो खींचा जाए तो अगला क्वेश्चन लिख लो। यदि ताश की गड्डी से एक पत्ती खींचा जाए तो यहाँ पे देखो, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, चलो बताओ अनुकूल घटना एक कितना होगा? नहीं होगा सर। क्या होगा? 1/13। गलत। बादशाह पूछा है ना, एक में बादशाह कितना है? टोटल बादशाह कितना होगा? सर 4। 2 दो होते होगा। हैं, एक खींचेंगे तो 1 होगा। नहीं देखो, एक एक बटे तेरह बादशाह सर। क्या 26 और नहीं, 4 30। देखो, 2 लोग माइक मत ऑन करो, बंद कर लो, अक्षय बंद कर लीजिए, आप माइक बता रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला कि लाल रंग का बादशाह, तो एक बादशाह हमको पान में मिलेगा, लाल रंग का है, और एक बादशाह ईंट में मिलेगा, क्योंकि वो भी लाल रंग का है। तो हमको अनुकूल घटना कितनी मिली? 2। क्योंकि बादशाह जो के वाला है, किंग, वो लाल में भी यस। मिलेगा, मैंने पान में भी मिलेगा, ईंट में भी, 2 बार हो गया। कुल घटना मेरे पास कितना है? 52। प्रायिकता जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/52, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26। नोट कर लो, हो गया? हाँ सर। चलो ऐसे क्वेश्चन बताओ कि अगर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आ जाए कि यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींचा जाए तो लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी? सर 1/13। 1/, क्यों उल्टा सोचते हो? एक क्या बटे बोल रहे हैं? 26
1/26 ही 1/26। होगा। लाल रंग की बेगम बोले हैं ना, बेगम कहने का मतलब है कि दो लाल रंग का, देखो एक ही लाल रंग के 2 बेगम होंगे, लाल रंग की 2 ही क्वीन होगी, लाल रंग का 2 जैक होगा, लाल रंग का 2 इक्का भी पूछेगा तो यही लगाओगे, होगा ना? ठीक है। हाँ सर। सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन से बढ़ाओ। अब यहाँ पे लिखो काला रंग, इस क्वेश्चन में आगे लिखो काला रंग। काला रंग का, काला रंग की लिखो, काला रंग की बेगम। क्वेश्चन आगे लिख लो। इसमें आगे लिखो कि यदि ताश की गड्डी से एक पत्ती खींचा जाए तो काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अनुकूल घटना कितनी होगी? अब बताओ, अब तुम माइक बंद कर लो। गर्ल्स में जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक लड़की माइक ऑन करे, ठीक है? बाकी बॉयज से आप पूछ लो। गर्ल्स में जो बताओ, गर्ल्स में जिनको प्रॉब्लम है वो माइक ऑन कर लो और आप कम्युनिकेट करो। बताओ। अब किसी को नहीं पूछना है। संध्या माइक ऑन कर लो आप। यस सर, बोलिए। अब तक जितना पढ़ाए समझ में आया है? यस सर, समझ में आया है। अब देखो, अब बताओ, यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींच लिया जाता है तो ये बताओ कि काले रंग की बेगम होने की कितनी प्रायिकता है? 2 होगी। 2। क्योंकि काले रंग का बेगम किस में मिलेगा? एक छेड़ी में मिलेगा और एक और एक हुकुम वाले में। हुकुम। ठीक। हुकुम, हाँ बॉयज, हुकुम मिलेगा। तुम लोग माइक मत ऑन करो, ठीक है? उनसे पूछने दो सब, बाकी लोग बंद रहो नहीं तो कटने लगेगा। अनुकूल घटना मेरे पास 2 हो गया और टोटल घटना 52 हो गई, तो इसकी प्रायिकता 52, कितनी हो गई? 2/52, 1/26। लगा लो 26 इसको, हो गया। yes sir। लगा लो। चलो आप ही माइक ऑन करना, ठीक है? बाकी लोग, सारे लोग माइक बंद रखो, ठीक है? संध्या क्वेश्चन पूछा करो। अब आगे देखो, ठीक है ये सर। हमारा हो गया। अब आप बताओ कि यदि ताश की पत्तों में से फेस कार्ड हटा दें। देखो ये तो आप समझ, अच्छा बताओ एक चीज, ओरली पूछ रहे हैं। बताओ निधि लता, बताओ, माइक ऑन कर लो। निधि लता माइक ऑन करो। एक क्वेश्चन और पढ़ाना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। निधि लता माइक ऑन करो। चलो ये बताओ कि यदि एक ताश की पत्ती में से अगर हम एक पत्ता खींचे तो बताओ काले रंग के इक्का होने की संभावना कितनी है? छोड़ दो मोबाइल, कट जाएगा। बस 2 क्वेश्चन बताए, बताओ। निधि बताओ, काले रंग की इक्का होने की प्रायिकता कितनी है? 5 मिनट और कहाँ है? हेलो। रुक ही रहो सर, का मोबाइल लेने। कितनी? सर आवाज फंस रही है बहुत। हम समझ रहे हैं, फंस रहा है, दिखाई देता है हमको। ये बताओ, संध्या माइक ऑन करो। यस सर। काले रंग का इक्का कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, ठीक है? सही। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज इतना फ्री कुछ आ ही नहीं देखो रहा है। ये बात सही है। इसका मतलब यहाँ पे लिखे हैं कि काले रंग का बेगम कितने मिलेगा? नहीं समझ रहा है? हाँ सुनाई दे रही है सर। अच्छी? आवाज रुक गई।
ये यार कैसे ये हो रहा है। अब सही है सर। हाँ ध्यान सुनो, क्या कह रहे हैं कि काले रंग का बेगम होने की प्रायिकता समझिए। जी सर। दो ही, बताओ। दो होगा, दो होगा सर। अब वैसे ही लगा लेना, ठीक हो गया। ये अगला क्वेश्चन लिखो, हटा देना हाँ। इसको। अगला क्वेश्चन देखो, बस अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। वैसे ही बोलेगा कि लाल रंग का बादशाह होने के लिए तो लगा दिए हैं लाल रंग, मतलब ऐसे मिला लेना अपने हिसाब से किसमें क्या क्या मिल रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ताश के पत्तों से, ताश के पत्तों से, ताश के पत्तों से फेस कार्ड, फेस कार्ड हटा देने से, हटा देने से, फेस कार्ड हटा देने से शेष, शेष पत्ती, सर आवाज कट रही है, क्वेश्चन क्या बोला समझ में नहीं आया। कितना बचेगा? 4। बोलो। चलो समझ नहीं पा 4। रहे, देखो आप ध्यान दो ना, क्लियर। दिखाई दे रहा है सर। अच्छा रुको, आगे सॉल्व करें। बहुत देर से कुछ कम्युनिकेशन दिख होगा। नहीं रहा है और ना सुनाई दे रहा है क्लियर। सर आंसर होगा 1/13। अरे यार आंसर नहीं पूछे, गलत बता रहे हो, कहाँ है तुम? ये बताओ विनोद, दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अब दिव्या नहीं दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा। है? हाँ सर सर दिख दिखाई नहीं रहा है, दे। पर सर बार बार वीडियो कॉल कट जा रही है। हाँ सर, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हम क्या करें बताओ, नेटवर्क भी चल रहा है तो। सर अब क्लियर सर ये है। बताओ सही। ऐसे बोलते दिखाई दे रही है सर, बाकी लोग, दिखाई दे रही है। रहेंगे अब। बाकी लोग बंद करो, ठीक। एक कोई एक सी पूछे तो उनको पूछने दो। विनोद भाई कान करो। यस सर। अब बताओ, देखो दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ सर। देखो लिखा है कि ताश की पत्ती में से फेस कार्ड को हम निकाल देंगे। ये बताओ फेस कार्ड मेरे पास टोटल था कितना? तो फेस कार्ड मेरे पास टोटल था 12। तो अब यहाँ यस पे सर। लिखेंगे फेस कार्ड, फेस कार्ड हमारे पास कितना था कुल टोटल? उसको हटाने की 12। बात कर रहा है। हाँ तो अब कुल कार्ड हमारे पास कितना होगा? कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52 थे, और 52 में से जब हम 12 निकाल देंगे तो कुल पत्ता अब कितना बचेगा? 40। 40 हाँ सर। बनेगा 40। अब देखो, अब ये बात लिखने के बाद कि फेस कार्ड हटाने के बाद इक्का होने की संभावना, तो अब यहाँ लिखोगे इक्का की, इक्का होने की क्या होगा बताओ? अनुकूल घट, तो इक्का बताओ। हाँ सर। एक विनोद, हाँ सर। और कुल हमारे पास कितने पत्ते हैं? 40। 40। 40 ही कुल पत्ते हैं, क्योंकि फेस कार्ड को हमने हटा दिया तो 40 ही बचा है। इसका मतलब कटाओगे तो कितना आएगा? एक बार आया समझ में?
बाकी लोग सुन लो। फेस करने के बाद कोई संख्या है कि ताश के पत्तों में से 12 जब निकल जाएगा तो 40 ही बचेंगे। इसका मतलब जो भी काउंटिंग होगा अब 40 पे होगा। 40 में से पूछा है कि ये बताओ इक्का कितने होने की संभावना, तो इक्का 4 हो तो 4 फेस ही है, बचे हुए हैं तो 4 वो बचे हुए हैं। अब बाकी टोटल 40 था तो 1/10 हो जाएगा। चलो अच्छा एक चीज बताओ हाँ विनोद, सर। सुनाई दे रहा है? अगर हाँ बताओ सर। ताश की पत्ती में से इसी क्वेश्चन में फेस कार्ड हम हटा दें और केवल 10 अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? केवल दहला दहला कितनी बार आ सकता है? तो दहला चारों में होगा ना, 4 ही में होगा, हाँ। होगा ना, हाँ सर। चारों में होगा। अब फेस कार्ड हटा दियो तो अब 40 पत्ती बचा, तो फिर यस उसका भी एक हो बटा जाएगा दस 4/40, 1/10 ही आएगा। बात खत्म। यस सर, सही है। ले लो, अभी साफ चल रहा है क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा बाकी। ठीक है सर। हो गया सर, बता दीजिए नहीं तो कटने लगेगा। बस बस वही करेंगे। सर कल की क्लास लास्ट ऐसे बता दीजिए किस तरह से करना है, पूरा कल पेपर की सॉल्व क्लास का। क्लास नहीं चलेगा, कल हम नहीं रहेंगे घर पे, कल जाना सर है 1 घंटा बनारस। चला दीजिएगा, शाम को ही चला दीजिए। हम बता रहे हैं पहले, अगला देखो। अगला लिखो, कुल ताश के पत्तों से एक पत्ती खींचने पर आने की प्रायिकता, अंक मतलब समझते हो 1 2 3 4 ऐसे अंक आने की प्रायिकता। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, सर 6 वीडियो होता नहीं है, दिख 7 रहा होता है। है। दिख नहीं रहा है विनोद? दिख रहा है सर। सर सर दिख चल रहा रहा है। है। दिव्या बंद कर लो, देखो नेटवर्क वीक है, चल रहा है, उसको चलने दो, कम से कम रिकॉर्डिंग सही होने दो। अब जैसे विनोद जब कटेगा तो आप बता देते। ठीक है सर। 2 से 9 होगा, 3 4 5 6 तो 36 होना चाहिए अगर चारों पत्ते गिने जाए। ये अंक आ 10 कितना हो गया ना? विनोद अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। रुक जाओ, हम बोले थे कि कोई माइक ऑन मत करना, प्रभात माइक ऑन कर दियो बंदों को। अभी रुक जाओ, सही हो जाएगा। सही हो गई। अभी नहीं सर।